कि आप यहां बहुत वर्ष से हैं, और वो एक शोध विद्यार्थी था। उसने कहा मैं 2-3 वर्ष से हूं। मैंने कहा मैं जिज्ञासु हूं, और मेरे मन में विचार आया कि इतनी बड़ी संस्कृति का यह अस्ताचल स्वरूप क्यों दिखाई पड़ रहा। बड़ा भला व्यक्ति था, यद्यपि ईसाई था, लेकिन उसने कहा कि जो इतिहास है वो तो इतिहास है, इतिहास को छिपाया नहीं जा सकता है। यदि एक व्यक्ति उसके ऊपर कोई आवरण डालने का प्रयत्न करे तो बहुत सारे लोग जो इतिहास के तथ्य को जानते हैं वे उसे उजागर करने के लिए अपने आप मिल जाएंगे। इसलिए उस व्यक्ति ने कहा संस्कृति बड़ी श्रेष्ठ थी, लोग बड़ी प्रार्थना करते थे, लोग जाते थे चर्च में, समुदाय के समुदाय जाते थे। मैंने कहा जब भगवान का इतना नैकट्य प्राप्त करने के लिए देवालय के प्रति इतना सम्मान रहा हो, तब यह संस्कृति समाप्त कैसे हो गई। उस व्यक्ति ने कहा बस यही कठिनाई हुई कि बिल्कुल देवालय के निकट 2-4-10 भवन छोड़ने के बाद संपत्ति की अधिकता होने के कारण देवालय के बिल्कुल निकट में सुरालय स्थापित कर दिए गए, और जब सुरालय स्थापित कर दिए गए तो 5 मिनट प्रार्थना करके 20 मिनट प्रार्थना करके निकला हुआ समुदाय कई घंटे तक सुरालय में बैठकर जो कुछ वहां मिलता था उसे पान करने लगा। और फिर तीसरी घटना और इस देश के साथ घटी। देवालय में 15-20 मिनट व्यक्ति बैठा, सुरालय में 1-2 घंटे बैठा, और थोड़ा आगे चला तो उसे दिखाई पड़ा एक नृत्यालय, और वह उसने सारी रात उस नृत्यालय में व्यतीत की। देवालय में बहुत थोड़ी देर बैठा, उससे अधिक समय सुरालय में बैठा, उससे अधिक नृत्यालय में बैठा। सुरालय और नृत्यालय का इतना प्रभाव हुआ कि देवालय का प्रभाव हो गया। सुविधा, इंद्रियों का भोग, नेत्रों की तृप्ति, कर्णों को रस, त्वचा को सौंदर्य, त्वचा को सुख, इन सब को प्राप्त करने के लिए पूरा देश औपचारिकता का पालन तो करता रहा, लेकिन उसके मिलने वाला जो तत्व था वो छूट गया, और इतना सुखोपभोगी हो गया पूरा समुदाय कि धीरे धीरे देवालय में जाने की संख्या भी कम होने लगी, और उस समय के धर्मगुरु बहुत पीड़ित होने लगे। लेकिन वे संदेश देते रहे, समाज उनके साथ रह नहीं गया। लोक शक्ति की सारी दिशा भोग परख हो गई, और जो संस्कृति 400 वर्ष तक उन देशों को प्रेरणा देती रही, अनजाने ही म्रियमाण हो गई, समाप्त हो गई, पुस्तकों का विषय बन गई, पुस्तकालयों में बांध दी गई, और शोध के विद्यार्थियों के लिए उनके शोध प्रबंध लिखने का कारण बन गए। हम सब लोग अपनी ओर भी देखने का यत्न करेंगे तो ऐसा लगेगा कि धर्म को हम जीवित रख पा रहे हैं, ये पूर्व ऋषियों की कृपा तो है। और आप में से बहुत सैकड़ों हजारों सदाचारी पुरुष अभी भी जीवित, लेकिन समाज का बहुसंख्यक भाग अब देवालय पर उतनी श्रद्धा नहीं करता है। और यहां राजस्व कमाने के लिए गांधी जी ने जिसका पूरा निषेध किया था, मुझे ऐसा लगता है कि किसी देश में, क्षमा करिएगा मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं, लेकिन बड़ी पीड़ा होती है कभी कभी। किसी राष्ट्र ने जन्म दिवस के ऊपर बहुत बड़े बड़े उत्सव मनाए हों, किसी राष्ट्र ने अपने राष्ट्रपिता की शताब्दी उत्सव मनाए हों, ये सब करने के बाद राष्ट्रपिता के दिव्य संदेशों का, स्वदेशी का, स्वावलंबन का, श्रम का, गोरक्षा का, साथ ही साथ सुरापान निषेध का जो आदेश दिया हो, हमने बड़े गौरवपूर्वक किसी महात्मा का मूर्ति बनाकर सम्मान तो किया, उसे चौराहे पर खड़ा करने का भी हमने बड़ा साहस दिखाया, लेकिन उससे कहा महाराज आप चौराहे पर इसलिए खड़े रहिए क्योंकि आप प्रस्तर की प्रतिमा हैं, हम कुछ भी करें आप बोल न सकें, ये अधिकार हमारा कि हम करें और आप चुपचाप देखते रहें। ऐसा उपहास किसी देश ने अपने राष्ट्रपिता का नहीं किया होगा। चिंता की बात, कभी सोचिए, मैं उन धर्म की बहुत प्राचीन बातों को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, लेकिन दैनंदिन आचरण में यदि मानव के सुखोपभोग की प्रवृत्ति इसी तरह से बढ़ती रही तब डर लगता है महात्मा उपनिषद सुनाते रहेंगे, वेद के जानने वाले थोड़े से विद्वान ब्राह्मण तपस्वी रहेंगे, संत महात्मा महंत आचार्य
दिव्य मंदिरों में बैठकर अपने थोड़े से अनुयायियों को दिव्य संदेश देते रहेंगे, लेकिन इस देश की तरुणाई का क्या होगा? इस देश की तरुणाई को खोखला बना देने के लिए जो प्रयत्न होते हैं, कई बार आप पढ़ते हैं विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े नगरों में कितना एडिक्शन बढ़ रहा है। समृद्धि के शिखर पर बैठा हुआ अमेरिका पिछले 20 वर्ष से अपने बहुत बड़े कोष का भाग केवल इसलिए खर्च करता है कि वहां की तरुणाई में से नशे की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। इस समय से पहले जो पूर्व के राष्ट्रपति थे, उन्होंने तो अपने 2 टर्म में 8 वर्ष तक निरंतर यही प्रयत्न किया कि अमेरिका जैसे समृद्ध देश में से और नशे की आदत समाप्त हो जाए। लेकिन हमारी तो बड़ी कठिनाई, हम सब लोग जो कुछ पूर्व में घटित होता है उसे कम स्वीकार कर पाते हैं, लेकिन पश्चिम में जो घटित होता है वो हमें बहुत जल्दी प्रभावित करता है। इसलिए कभी कभी डर लगता है कि मैं धर्म का प्रवचन करता रहूंगा, आप थोड़े से 10,000 50,000 लोग सुनेंगे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों का क्या होगा? और देश की उस तरुणाई क्या क्या होगा जो इस देश का श्रृंगार करेगी, जो इस देश का उत्तरदायित्व ग्रहण करेगी, जो इस देश को दिशा देगी, जिसके पौरुष से हम अनेक प्रकार के कष्टों से अपने राष्ट्र को मुक्त करने का प्रयत्न करेंगे। वो सारी बात तरुणाई में जानी चाहिए। अभी ये बात कही गई कि तरुणों को धर्म के द्वारा प्रेरणा मिलनी चाहिए, और यदि हम अपने आप ही अपने ऊपर नियंत्रण लगा सकेंगे तो निश्चित बात है कि हमारी ऊर्जा का संरक्षण होगा। प्रत्येक समय में ऐसा हुआ है कि बहती हुई शक्ति को रोकने का यत्न किया गया। उपनिषद की एक कथा है, उद्दालक अपने शेतुकेतु को कहते हैं तुम जाओ देख करके आओ, वर्षा बहुत हुई। वो ऐतिहासिक घटना है, उसका कोई दूसरा रूप भी है, लेकिन शेतुकेतु जाते हैं और जाने के बाद देखते क्या है कि वर्षा इतनी अधिक हुई है कि मेढ़े खेत की कट रही हैं। यदि वो पानी और ज्यादा जाए तो और क्षति हो सकती है। कैसा गुरुभक्त शिष्य, उसने तुरंत विचार किया कि मैं बहुत छोटा सा भाग ही तो टूटा है, मैं इतना कर सकता हूं, मेरे पास फावड़ा तो नहीं है, मेरे पास साधन तो नहीं है, लेकिन इस पानी को रोकने के लिए मेरी यह सबल काया, मैं इसका प्रयोग तो कर सकता हूं। और वो उस खेत में लेट गया। पानी के प्रवाह को उसने थोड़ी देर तक रोका। गुरुदेव को पता लगा कि वो अभी तक लौटा नहीं। कुछ विद्यार्थी और छात्र और भेजे गए, उन्होंने कहा वो तो वहां पर और बड़े प्रेम से अपनी सेवा कर रहा है, निष्काम सेवा। सब विद्यार्थी दौड़ पड़े। एक व्यक्ति त्याग करता है कि लोक शक्ति फिर जगती है, लेकिन वो प्रमाण समाज के सामने होने चाहिए, और ऐसे प्रमाण यदि समाज में बार बार अधिक जगने लगे तो जैसे बुराई अपनी ओर खींचती है, सात्विकता उससे भी अधिक व्यक्ति को अपनी ओर खींच सकती है। धर्म का केवल इतना ही महत्व है कि वो मानव के भीतर जागृत होने के बाद लोक संग्रह की प्रवृत्ति जागृत करता हुआ सारे समाज को जोड़ने का यत्न करता है। लेकिन यदि किसी समाज में केवल धर्म धर्म की ही बात की जाए तो भी आज का बुद्धिमान व्यक्ति विचार करने लगेगा कि ये लोग एक अलग समुदाय के लोग हैं, जिनको उद्योग से, जिनको व्यापार से, जिनको सड़कों से, जिनको विमान से, जिनको उड्डयन से, जिनको अंतरिक्ष विज्ञान से कोई मतलब नहीं। लेकिन धर्म एकांगी नहीं है। इसलिए कल मैंने कहा था कि धर्म का सेवन हम सब लोगों ने किया और उसके साथ अर्थ को प्राप्त किया। कल मुझे चतुर्वेदी जी ने अब कह दिया है कि मुझे इन चारों बातों पे कुछ कहना है, नहीं तो मैं इन चारों दिनों में केवल धर्म की ही चर्चा करता। और मुझे विश्वास था कि यदि मैं करता तो प्रज्ञा भारती पीछे रहने वाली तो थी नहीं, ये भी चारों दिन धर्म की ही बात करती। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे ये कहा गया कि अर्थ के संबंध में मैं आपसे कुछ बात कहूं। और आज का विषय जो मुझे दिया गया, धर्म के साथ अर्थ, और अर्थ के बिना आदमी कोई रह सके मुझे लगता नहीं। कभी कभी विनोद में मैं एक बात कहा करता हूं, शायद मेरे पूर्व श्रोताओं ने कभी सुनी हो। मैं एक बड़े मंदिर में गया, बहुत बड़ा मंदिर जो पूरी परंपरा का पालन करता था। वहां एक नगाड़ा रखा हुआ था। नगाड़ा था, उसके ऊपर लोग 2 लकड़ी के छोटे छोटे डंडे लेकर और उसको बजा रहे थे। मुझसे पहले भी कोई गया होगा, संस्कृत का विद्वान गया होगा।
उसने कहा यह बड़ी विचित्र बात है कि भगवान के दर्शन करने से पहले यह नगाड़ा बज रहा है, और उसने बड़े प्रेम से उसको सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। दुंदुभि सुतराम अचेतनः, यह नगाड़ा तो अचेतन है, इसके ऊपर जो चमड़ा बांधा गया है वो तो अचेतन है। दुंदुभि सुतराम अचेतनः तन्मुखादपि धनम 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 इत्थमेव निनदुः अचेतनः किम पुनः यदि जनः सचेतनः। उस संस्कृत के कवि ने कहा कि ये जो इसमें चमड़ा बंधा हुआ है ये तो अचेतन है, लेकिन जब इसके ऊपर लकड़ी के छोटे डंडों से प्रहार करते हैं तो उसने ध्यान से सुना धनम धनम धनम, अर्थ अर्थ अर्थ। फिर वो कहता है यदि अचेतन होकर ये नगाड़ा और दुंदुभी धनम 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 करती है तो हम सब लोग तो सचेतन हैं, इसलिए सवेरे से रात तक धनम 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 करें तो इसमें अनुचित क्या दिखाई पड़ता। लेकिन इसमें कुछ अनुचित है। वो ये है कि नगाड़ा तो केवल 5-10 मिनट के लिए धनम धनम करता है, पर आपने कभी अपने जीवन को भी देखने का प्रयत्न किया? यदि आप 8 घंटे करें तब भी ठीक है, लेकिन आपका तो भोर और आपकी निशीथ वेला, इन सब को जोड़ने का प्रयत्न करिए तो केवल धनम धनम धनम। धर्म इसका निषेध करता है। धर्म कहता है अर्थ जरूर प्राप्त करना चाहिए, लेकिन यदि वो परमात्मा की ओर न ले जा रहा हो तो धन बहुत सार्थक नहीं है। इस धरती पर प्रांजल दिव्य प्रासादिक मांगलिक भाषा में ग्रंथ लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास कभी कभी हम सब लोगों को धिक्कार भी देते हैं, और उन्होंने कहा कि ऐसी संपत्ति, ऐसा परिवार, ऐसे संबंध जो परमेश्वर की ओर नहीं ले जाते हैं बहुत सार्थक नहीं। किसी धरती के किसी काव्य में ऐसा नहीं लिखा गया होगा जैसा गोस्वामी जी ने हमें और आपको ललकार करके लिखा कि जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख हो तो जो राम पद करई न सहस सहाय। जरऊ सो संपत्ति, उस संपत्ति को आग लग जाए। एक महात्मा ऐसी बात कहे, कितनी बुरी बात। जरऊ सो संपत्ति सदन, उस भवन में अग्नि लग जाए। सुख, सुखों पर अग्नि लग जाए। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई। एक और शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, दूसरी ओर भगवान कहते हैं मैत्री अपने मन में जागृत करो। स्वयं गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे सारे संसार का सुहृद यदि मान लोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। ये कैसी बात, जहां सौहार्द के विस्तार की बात कही जा रही हो, वहीं एक ऐसा मांगलिक और प्रासादिक वचन बोलने वाला कवि कहता है कि संपत्ति में आग लग जाए, सुहृद समाप्त हो जाए, माता पिता भाई इनकी भी कोई कीमत नहीं बताई। लेकिन कब सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाय। परमेश्वर की ओर जाने में जो सहायता न करता हो उसके लिए कहा है। अर्थ बहुत अच्छा है, लेकिन अर्थ यदि आपको परमेश्वर की ओर नहीं ले जाता, परमेश्वर का अर्थ आपके अलग अलग इष्ट देव हैं वो तो ठीक, लेकिन परमेश्वर तो आपके भीतर विराजमान है। यदि आपकी पूरी संपत्ति देह की ओर ही ले जाती है और देह सुखों की ओर ही ले जाती है, निश्चित रूप से वो अर्थ बहुत सार्थक नहीं। लेकिन जो संपत्ति आपके देह में बैठे विराजमान आत्मा का दर्शन करने के लिए स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति जगाती है, और फिर उस अर्थ का आप उतना प्रयोग करते हैं जितना उपयोग आपके लिए उचित है, और बाकी का अर्थ परमेश्वर का है, और परमेश्वर का होने के कारण पीड़ित मानवता का है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में दरिद्र नारायण का है। धर्म पूर्वक यदि अर्थ का अर्जन करने के बाद उसका ठीक विसर्जन करने की कला समाज को आ जाए तो उसका भौतिक दैन्य भी समाप्त होगा, और व्यक्ति व्यक्ति के प्रति करुणा, सौहार्द और मैत्री के भाव का भी विस्तार होगा। इसलिए धर्म पालन करते करते मानव की अर्थ प्राप्ति होती है।
कई लोग ऐसा कहते हैं कि दिन भर भगवान के नाम की माला जपते रहें तो हमारे घर के लोगों का प्रबंध कौन करेगा। मैं तो आपसे कहता हूं, एक बार अनुभव करके देखिए, दिन भर 2, 4, 10 दिन माला ही केवल जप के देखिए। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए आपकी। और यदि आप ऐसा करें तो सच मानिए कि आपके योगक्षेम करने के लिए परमात्मा किसी रूप में आपके द्वार पर आएगा। लेकिन वो तो हमारा साहस तो होता नहीं, और हम तर्क ये करते हैं कि खाली भगवान का ध्यान जप और धर्म की बातें करने से क्या हमारा देश का विकास हो जाएगा, हमारे परिवार का रक्षण हो जाएगा, हमारे औद्योगिक संरक्षण क्या इन सब बातों से हो जाएंगे। लेकिन धर्म ने ये कभी नहीं कहा कि आप उद्योग न करिए, आप परिश्रम न करिए। अकर्मण्यता, आलस्य, निद्रा और तंद्रा, इनका हमारी संस्कृति में तो स्थान ही नहीं। विद्यार्थी भी गुरुकुल में पढ़ता है तो उसे प्रातः काल 4 बजे उठना पड़ रहा है। परिश्रम करने के लिए उसको जंगल में जाके समिधा लानी पड़ रही है। पूरी संस्कृति हमारी श्रम के ऊपर आधारित है। इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि आलसियों का निर्माण करने वाली है संस्कृति। वानप्रस्थी को वन में विचरण करना है, 10, 20, 50 लोगों के पास जाकर स्वाध्याय की चर्चा करनी है, ग्रंथों की बात बतानी है, जीवन के अनुभव से व्यक्तियों को बुराई से बचाना है, अच्छे अनुभव का उपदेश देकर उनके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है। और सन्यासी को तो पूरे जीवन घूमना है। उसको तो 3 दिन से अधिक रहने का अधिकार दिया नहीं शास्त्रों ने। आप सब लोग आते हैं इसलिए ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ी, इसलिए आश्रम में बनाना पड़ा हरिद्वार में। अगर आप ना आते हमारे पास तो हम तो बड़े मजे में पेड़ के नीचे रह सकते थे। सन्यासी को केवल 3 दिन तक कहीं निवास करते हुए लोगों के साथ चर्चा भगवान की और आगे चला गया। ब्रह्मचर्य आश्रम में परिश्रम और गृहस्थाश्रम में तो पूरा है। उन्होंने कहा कि भाई प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। चारों आश्रम की बड़ी अच्छी व्यवस्था दी कि पहला जो आश्रम है उसमें विद्या प्राप्त करे। विद्या क्यों प्राप्त करे कि विद्वान होगा तो अपने आप अर्थ की प्राप्ति होगी। विद्वत्ता से प्रभावित होकर अपने आप ही बड़े बड़े लोग उसको अपने यहां बुलाएंगे। जब ये सारी व्यवस्था थी उस समय यहां पर राजाओं का शासन था और विद्वान कभी उसको ढूंढना नहीं पड़ता था कि काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज दिन में कई अच्छे अच्छे लोग आए और बड़े अच्छे युवक थे, खूब प्रतिभा थी उनमें, और उनको ऐसा लगा कि मेरा बहुत लोगों से परिचय है तो मैं उनको कहीं कुछ काम दिला सकूंगा। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि इस देश की तरुणाई योग्यता होने पर भी कार्य प्राप्त नहीं कर पा रही है। यह सचमुच किसी देश की तरुणाई का एक बड़ा अपमान। 20 दिन पहले जब मैं मॉरिशस में था तो मैंने वहां के प्रधानमंत्री के सामने 4 विद्यार्थियों को देखा, सहज रूप से चले गए। उन्होंने चरण स्पर्श किया उनके और कहा, चाचा हमको काम नहीं मिलता है। उन्होंने तत्काल मेरे सामने एक अधिकारी को बुला के कहा कि 15 दिन में इतने पढ़े लिखे लड़कियों को काम न मिले, शर्म की बात। और उस लड़के को कहा कि तुम मुझे फिर सूचना देना। 3 कम पढ़े लिखे लड़के थे, उनको कहा तुमको काम इसलिए नहीं मिलेगा कि तुम खेत में काम कर सकते हो। यदि तुम्हें वहां श्रम और मजदूरी न मिले तो तुम मेरे पास आओ। तो उस छोटे से देश में केवल 4 या 5% ही बेकारी है। लेकिन यह बड़ी विचित्र बात है कि हम सब लोग अपने देश की तरुणाई को जब कार्य नहीं दे पाएंगे तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से वो निराश होगा। इसलिए देश में इस निराशा को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को धर्म का आश्रय लेना चाहिए। यदि मानव के पास धर्म का आश्रय रहे तो उसको एक रहेगा लाभ कि यदि आज स्थिति मेरी ठीक नहीं हो रही है तो कल जरूर हो जाएगी, और वो अपने जीवन को समाप्त करने के बहुत ही वे ऐसे संवेदन क्षण होते हैं उनमें से उबर सकेगा। आज प्रातः काल भी मैंने एक घटना यहां के समाचार पत्रों में पढ़ी, बड़ी पीड़ा हुई। यदि उसके पास थोड़े से धर्म का बल होता, यदि कभी वो यहां सत्संग में आ गया होता तो उसे जिजीविषा जगी रहती, और इतना योग्य और इतनी प्रतिभा होने के बाद उसे शायद अपने प्राणों से हाथ न धोना पड़ता। धर्म का आश्रय इसलिए लेना चाहिए कि जब तक आपको आपकी इच्छा के अनुरूप अर्थ की प्राप्ति न हो जाए तब तक आप कम से कम
परिश्रम करते हुए, श्रम करते हुए नए मार्गों की खोज करते रह सकें और जीवन को समाप्त न करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सारे संसार को आश्वासन दिया। मुझे ऐसा लगता है आप सबको वो चौपाइयां याद हैं। जब आपके पास कभी अर्थ का अभाव होने लगे, मेरा विनम्र निवेदन है उस समय आप धर्म का अधिक आचरण करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहुंच जाहि सोहाय। किसी भी सरिता के उद्गम स्थल पर आप जाइए, अमरकंटक चले जाइए या आप चले जाइए गंगोत्री, समय हो तो जाइए यमुनोत्री और उनके उद्गम स्थल पर पूछिए, मां तुम निरंतर समुद्र की ओर जा रही हो, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमको समुद्र ने कोई आमंत्रण पत्र भेजा था क्या? सरिता निषेध करेगी कि मुझे आमंत्रण पत्र नहीं मिला, लेकिन मेरे प्रवाह की दिशा मुझे अपने आप ही मिल गई। जिमि सरिता सागर मह जाई। उन सबको लगा कि जब तक सागर को छू नहीं लेंगे तब तक जीवन में शांति मिलेगी नहीं। बिना आमंत्रण के सरिताएं समुद्र को छूने के लिए ललक रही हैं, दौड़ रही हैं, तीव्रता पूर्वक जा रहे हैं। जिमि सरिता सागर मह जाहि, और यद्यपि ताहि कामना नहीं, समुद्र को कामना नहीं है क्योंकि वो तो आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अविश्वास के क्षणों को समाप्त करके धर्म पर विश्वास करते हुए कर्म भी करिए और धर्म का आचरण भी करिए। उसी प्रकार से जैसे सरिताएं जाती हैं, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पह जाई सोहाय। स्वाभाविक रूप से आएगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको सुख और संपत्ति नहीं चाहिए? लेकिन सुख और संपत्ति के लिए अनर्थ के मार्ग अपनाने के बाद किसी व्यक्ति को पूरी शांति मिली होगी, ऐसा संभव नहीं। कभी कभी लोगों के आचरण को देखकर लगता है कि वो लोग तो ज्यादा बुराई के मार्ग पर जा रहे हैं, हम बड़े पागल हैं, हम क्यों सात्विक मार्ग पर चले? हमको भी बुराई का मार्ग अपना लेना चाहिए क्योंकि बुराई जल्दी लोगों को प्रभावित करती। लेकिन महाभारतकार महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि अधर्म के आचरण से भी किसी की उन्नति हो जाए। पूर्व जन्म के किसी संस्कार वश उसको दिखाई न पड़ रहा हो, लगता हो उसको कि मैं अधर्म कर रहा हूं और फिर भी मेरी उन्नति हो रही। अधर्मेण एधते यावत ततो भद्राणि पश्यति। अधर्म से कभी आगे बढ़ता है और कभी कभी बहुत अच्छा मिलने लगता है। इतना ही नहीं, महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, ततः सपत्नान जयति। उसके बाद तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने शत्रुओं के ऊपर विजय भी प्राप्त कर लेता है। अब उसके अहंकार की और तृप्ति हुई कि अधर्म का आचरण किया और फिर भी संपत्ति मिली, अधर्म का आचरण किया फिर भी सत्ता मिली, अधर्म का आचरण किया और फिर भी मैंने अपने विरोधियों का विनाश कर दिया। लेकिन चौथी पंक्ति बड़ी विचारणीय है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, अधर्मेण एधते यावत ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान जयति। और चौथी पंक्ति में कहा, समूलस्तु विनश्यति। फिर ऐसा काल आ जाता है अचानक कि जितनी उपलब्धि है, जितनी श्रेष्ठता है, जिसमें बहुत फूला फूला अभिमान के कारण गर्दन को उत्तुंग करके चल रहा था, वो सब कुछ एक साथ समाप्त हो जाता है। यदि आप इतिहास देखने का प्रयत्न करेंगे तो ऐसे बहुत लोग दिखाई पड़ेंगे। इसलिए अधर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति, इसका निषेध है। ठीक मार्ग पर चलते हुए जितनी अर्थ की प्राप्ति हो आप खूब करिए, और उस अर्थ को सार्थकता देने के लिए मैंने जैसा निवेदन किया, दरिद्र नारायण की सेवा, अपने परिवार पड़ोसी की सेवा, अपने स्वजनों की, अपने छात्रों की, अपने वैज्ञानिकों की, अपने आयुर्वेद विशेषज्ञों की, अपने वेद पाठियों की, अपने प्राचीन विद्या के संरक्षण में तत्पर, साधन और अभावों के बीच में जीने वाले उन लोगों को यदि आपका अर्थ मिला तो इस देश की ललित कला का उद्धार, इस देश की तरुणाई को संरक्षण,
इस देश के श्रमिक को आश्वासन और देने वाले के मन का उत्साह आनंद से भरा हुआ कि परमात्मा ने मुझे क्षमता दी और मैं समाज का कुछ काम कर सका। यह बात ठीक है कि जितना परिश्रम करेंगे कई बार उतना न भी मिले। संपत्ति के संबंध में शास्त्र विचार तो ऐसा ही है कि भाई जितना मिलना होगा व्यक्ति को उतना मिलता है, लेकिन परिश्रम करना आप बंद मत करिए। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य देवोपितम लंघयितुम न शक्तः तस्मान न शोचामि न विस्मयो में यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम। विचारक ने कहा कि परिश्रम करने के बाद जो व्यक्ति को मिले उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। जो मेरा है वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। घटना सच है या किंवदंती मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने महापुरुषों से सुना था कि रावण के कोई एक कन्या भी थी और उसने जब किसी दैवज्ञ से उसका भाग्य दिखाया तो उसने कहा आप कितने भी समर्थ और विद्वान क्यों ना हो, कितनी भी आपके पास समृद्धि क्यों ना हो, लेकिन मेरी ज्योतिष जो कह रही है ऐसा लगता है कि ये बहुत ही साधारण विपन्न बहुत किसी उपेक्षित जाति के किसी लड़के से इसका विवाह होगा। रावण को क्रोध आया। उसने कहा अरे तुम ऐसी गलत घोषणा कर रहे हो, ये कभी सत्य नहीं हो सकता। और ये बड़ी विचित्र बात हुई कि थोड़े दिनों के बाद अब उसको तो कन्या जब बड़ी हुई विवाह के लिए कोई ढूंढना था और उधर अचानक जब वो घूमने के लिए निकला, किसी पुराण की या किसी संत के मुंह से सुनी हुई बात, तो अचानक किसी के यहां कोई बालक हुआ था। लेकिन उस बालक को उस परिवार के लोगों ने किसी कारण उस परिवार के लोगों ने किसी कारण से कहीं दूर फेंक दिया। जब दूर फेंक दिया तो थोड़े दिन के बाद रोता हुआ बुश में झाड़ी में उस बालक को किसी ने देखा और उसको पाला। जब वो बड़ा हो गया तो उसके पालक और अभिभावक उसको कहीं बहुत दूर एक द्वीप में ले गए। अब वो तरुण हो गया है। तरुण होने के बाद में ये बहुत विचित्र बात हुई कि उस समय विचार हुआ कि अब इसका विवाह होना चाहिए। और उस द्वीप में उस दिन घूमते घूमते अब वो वही रावण था अथवा कोई दूसरा रावण मालूम नहीं, और वहां गया तो उसने कहा बहुत सुंदर वातावरण है, चलो यहीं पर और अपनी कन्या का परिणय करने का सब प्रबंध करेंगे। वो द्वीप में गया हुआ बालक जो निकाल दिया गया था और बहुत छोटी जाति में उत्पन्न हुआ था, उसको तो ज्ञात भी नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन बड़ी विचित्र बात हुई। खूब अच्छी तरह से बाजे बज रहे हैं, उत्सव हो रहा है, हाथी नाच रहा है, घोड़े नाच रहे हैं। इतने में एक अश्व बिगड़ गया और उसके बिगड़ने के कारण जितने लोग थे वे सब बहुत घबरा गए। कहीं केवल वही एक बालक जो उपेक्षित था, जिसको फेंक दिया गया था, जब सब लोग चले गए तो वह वहां खड़ा है और जिसके विवाह की तैयारी हुई है वो कोई दूसरा वर है और जिसके साथ उसको विवाह करना है अपनी कन्या का। लेकिन बड़ी विचित्र बात हुई, हाथी के डर से सभी भागे। ये एक छोटा सा उपेक्षित युवक जानता भी नहीं है, वो वहां खड़ा रहा और उस हाथी के चिघाड़ के सामने भी हटा नहीं। उसने उस कन्या का संरक्षण किया। कन्या ने उसका साहस, शौर्य, ये सब देखने के बाद निश्चय किया कि परिणय मैं इसी के साथ रचाऊंगा। बहुत मना किया उसके पिता ने। उसने कहा नहीं। विवश होकर उसको उसके साथ विवाह करना पड़ा। जब विवाह करना पड़ा तो उसके बाद उसने उसका इतिहास पूछा। जब इतिहास पूछा तब पता लगा, तब उसने कहा मैंने तो कहा था दैवज्ञ झूठ बोलता है, लेकिन इतने बड़े जंगल में भी आकर के वही घटा जो कहा गया था, प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य दैवम दैवोपितम लंघयितुम न शक्तः। लेकिन पूरा प्रयत्न तो मानव को करना चाहिए।
प्रारब्ध के ऊपर बैठ रहना और श्रम न करना, यह हमारी संस्कृति के अनुकूल बात नहीं। और जब मानव के पास अर्थ आता है तो उस अर्थ के द्वारा मानव बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकता है। और अर्थ, एक विचार करिएगा, केवल रुपया पैसा केवल यही अर्थ नहीं है। अर्थ मानव की संपत्ति को अर्थ कहते हैं। दो प्रकार की संपत्तियों का वर्णन हमारी संस्कृति ने स्वीकार किया है, एक लौकिक संपत्ति और एक व्यक्ति की आध्यात्मिक संपत्ति। इसलिए आध्यात्मिक संपत्ति के संरक्षण में भी जो लगे हुए हैं, वे भी दूसरे अर्थ में अपने जीवन के उस स्वार्थ को पूर्ण कर रहे हैं कि जिसकी तृप्ति हो जाने के बाद जगत की संपत्ति की कोई कीमत बहुत रहती नहीं। अर्थ का आप इतना उपभोग करें कि उसमें विवेक पूर्वक ये ज्ञान बना रहे कि हमको कहां तक ले जा सकता है। अर्थ आपको केवल सुख तक ले जा सकता है, लेकिन उसके बाद एक प्राप्तव्य और शेष है, जिसको आप प्रवचन में महात्माओं के द्वारा रोज सुनते हैं, वो है शांति। दुनिया में किसी आदमी ने अपने पूरे अर्थ के अंबार का उपभोग कर लेने के बाद या प्रयोग कर लेने के बाद शांति का दर्शन किया हो, ऐसा प्रमाण मिलता नहीं। श्रीमद् भगवत गीता ने बड़े डंके की चोट ये बात कही है, त्यागात शांति ही अनंतरम। अर्थ आप अवश्य प्राप्त करें और किन के लिए प्राप्त करें, इनके संबंध में थोड़ा सा विवेचन मैंने आपके सामने किया है। लेकिन फिर कभी कभी अर्थ के बीच में रहते हुए वो अर्थ कितना व्यर्थ है, इसका भी चिंतन कीजिए, क्योंकि वो आपको परम शांति तक नहीं ले जा पाएगा। भगवान ने अर्जुन को ये कहा, तुम युद्ध करो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान ने जगाया कि तू युद्ध कर। भगवान से अर्जुन ने कहा, युद्ध क्यों करूं? उन्होंने कहा, ये जीत गए तो तुमको सारी पृथ्वी का राज्य मिलेगा, यदि तुम्हारा मरण हो गया तो स्वर्ग मिलेगा। अर्जुन को भगवान बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि यहां रहे तो दुनिया की बहुत अच्छी वस्तुएं मिलेंगी, और यदि मरण भी हो गया तो स्वर्ग मोक्ष की बात नहीं कही, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन के मन में तो राज्य का प्रेम है ना। अभी वो तो गीता सुनने के बाद जागेगा अध्यात्म तो। इसलिए भगवान ने बड़ी सीधी सी बात कही कि जिंदा रहा तो राज्य मिलेगा, मर गया तो राज्य मिलेगा। इस सारी पृथ्वी का उपभोग करेगा, और जब प्रवृत्त हो गया, युद्ध के लिए तैयार हो गया, तब धीरे 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 भगवान ने कहा, काम रूपम दरासदम, कामनाओं को छोड़ो। तो कामनाओं को छोड़ाना था तो फिर राज्य की बात कही क्यों थी? युद्ध के मैदान में राज्य का आकर्षण उत्पन्न करके हाथों में शस्त्र देकर सामने खड़ी हुई सेना के साथ युद्ध करने के लिए ललकारने का बल आपने मुझे क्यों दिया, ये पूछ सकता था। तब भगवान यही कहते कि भाई, जब किसी छोटे बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तब उसकी माता यही कहती है, पढ़ के आओ तो तुम्हें बिस्कुट मिलेंगे, तुमको चॉकलेट मिलेगा, और बड़ा हुआ तो तुम पढ़ो तो तुम कलेक्टर बनोगे, कमिश्नर बनोगे। उसके साथ कुछ न कुछ ऐसी बात कही जाती है जिससे उसका मन बना रहे और वो करे, इस कार्य को अध्ययन करे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, फिर उसको ये सब बातें कहनी नहीं पड़ती, उसको अध्ययन में इतना रस आता है। मैंने कई परिवारों में देखा है जहां चिकित्सा शास्त्र के पढ़ने वाले भाई बहन हैं, बच्चे, उनको रात को 12-12 बजे तक मैंने पढ़ते देखा। उनके माता पिता कहते हैं सो जाओ, वो कहते हैं वे डिस्टर्ब मत करिए, हमको पूरा कोर्स करना है, आपको क्या मालूम कि कितना अभी बाकी है। वो सोते नहीं। एक वो दिन था कि आप उसको जबरदस्ती पीठ थपथपा रहे थे, प्यार कर रहे थे, उंगली पकड़कर स्कूल तक ले जा रहे थे, लौटने पर उसे चॉकलेट का प्रलोभन दे रहे थे, और वही विद्यार्थी आज आपसे कहता है आप सो जाइए, मुझे पढ़ने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें पृथ्वी का संपूर्ण सुख मिलेगा, और ये सब मिलने के बाद भगवान ने कहा संसार में तुम्हारा राग न रह जाए, इसलिए तुम स्त्री को देखो, पुत्र को देखो, भाई को देखो, वस्त्रों को देखो, आभूषण को देखो, संबंधों को देखो, लेकिन विवेक पूर्वक देखो। और यदि इनके साथ विवेक पूर्वक रहोगे तो उसके बाद तुम्हें लगेगा कि इससे भी कुछ श्रेष्ठ प्राप्त रह गया।
अर्थ के बीच में से उत्पन्न हुआ जो वैराग्य है वो बड़ा स्थायी होता है। इसलिए इस देश में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जो संपन्नता में से भी गए। संपन्नता व्यक्ति को बांध लेती है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यदि विवेक जग जाए, समझ ले मानव कि ये अर्थ मुझे कहां तक ले जाएगा, तो बुद्ध और महावीर तो राज परिवारों में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी त्याग तपस्या के द्वारा नए मतों का प्रवर्तन कर दिया, क्योंकि उन्होंने विवेक पूर्वक देखा कि ये कहां तक मेरा साथ देंगे। इसलिए अर्थ बहुत आवश्यक है, लेकिन अर्थ की अपनी एक सीमा है। धर्म पूर्वक अर्थ प्राप्त करते करते, विवेक पूर्वक उसका सेवन करते करते, जब मानव के मन में विचार जागेगा तब उसको लगेगा कि अब शांति चाहिए। यदि शांति का वो चाहक है तो विचार जागेगा, त्यागात् शांतिरनंतरम। मेरा वचन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का वचन, और ऐसा प्रमाणित वचन है कि उसको जिन जिन लोगों ने पढ़ा सुना समझा है उनको उसका अनुभव हुआ है। अमृतत्व की प्राप्ति, आप अमृत पुत्र हैं, ये कल प्रज्ञा भारती ने अपने प्रवचन में आपको कहा, वयम अमृतस्य पुत्रः सर्वे। लेकिन अमृत पुत्र को अमृत की प्राप्ति कहां हो रही? वो तो नाना प्रकार के विष में जी रहा है। सामाजिक विषय है, पारिवारिक विषय है, विषयों का विषय है, चिंतन का विषय है, सामने पड़ी हुई नाना प्रकार की अश्लील पत्रिकाओं का विषय है। पूरा जीवन विष में जीने के बाद ये अमृत पुत्र विचार करता है मुझे अमृत मिल जाए। विधान बदलना पड़ेगा, अपने जीवन की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा, अमृत आपको अपने आप मिल जाएगा। उपनिषदों ने कहा त्यागे नहीं के अमृतत्वम आनशुः, त्याग के द्वारा मानव को अमृत की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति बहुत आवश्यक। अर्थ यदि न हो तो मानव कई बार अपने भीतर दीनता का अनुभव करता है, और यदि अर्थ बहुत ज्यादा आ जाए तो भी एक बड़ी कठिनाई है। फिर आप में गुण नहीं होंगे तो भी आपको बहुत गुणी लोग कहेंगे। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीना, जिसके पास पैसा है वही बहुत बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है। वो कहेंगे अरे आप बड़े गुणवान हैं। और फिर किसी ने पूछा कि भाई इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो इस आदमी की, तुम जानते तो हो इतने गुण नहीं इसमें। तब वो धीरे से कान में दूसरे आदमी को कहता है सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते, सारे गुण पैसे के भीतर हैं इसलिए मैं ऐसा करता हूं। ऐसे चाटुकारों से बहुत सावधान रहिएगा। वो आपके भीतर जो गुण नहीं होगा उसको बार बार बता के आपके अहंकार का पोषण करेंगे। आपसे तो खींच ले जाएंगे लेकिन आपको कुछ दे जाएंगे और मिलेगा आपको अहंकार, और उस अहंकार से छूट पाना फिर बहुत कठिन होता है। इसलिए अर्थ को प्राप्त करते समय व्यक्ति को बहुत सावधान रहना है। अर्थ मिला तो दान कर रहा है एक व्यक्ति, आंखें बंद हैं, आंखें बंद है, उसकी देता जा रहा है, देता जा रहा है। उन्होंने कहा अरे आंखें बंद करके देते हो, कोई अनधिकारी ले जा रहा होगा। उसने कहा ये तुम्हारा सोचने की बात है, तो फिर आंखें क्यों बंद कर रखे हो? उसने कहा मैं क्या करूं, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, और दे तो रहे दिन रैन, लोग मुझे दाता कहें कि ताते नीचे नैन। कितना अहंकार शून्य व्यक्ति है। वो कहता है कि मैं दे रहा हूं तो लोग मुझे दाता दाता कहते हैं, लेकिन देनहार कोई और है, दे तो रहा तो दिन रैन, लोग मुझे दाता कहें कि ताते नीचे नैन। मुझे डर लगता है कि मेरे भीतर अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं नेत्र बंद रखता हूं। मिले तो खूब लीजिए, प्रारब्ध से प्राप्त हो तो उसे खूब वितरण कीजिए। अर्थ बुरा नहीं है। अर्थ के भीतर जो विष होता है उसको निकालने का बार बार प्रयत्न करते रहिए। यदि विष का डंक टूटता गया वो दान से और सेवा से, उसका परिष्कार अपने आप होता रहता है। कहीं कोई चिकित्सालय में सेवा करिए, कहीं कोई औषधालय में करिए, कहीं छोटे छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं, अनाथालय में सेवा करिए, कहीं चुपचाप बिना यश जहां प्राप्त न हो वहां चुपचाप सेवा करिए आइए। वो सेवा के द्वारा आपका अर्थ पवित्र होगा और आपके जीवन में शांति का मार्ग खुलेगा। अंत तो गत्वा मानव को प्राप्त करनी है शांति,
और वो शांति धर्म के द्वारा मिलेगी, धर्म को जीवन में रखते हुए अर्थ के द्वारा मिलेगी, और वो अर्थ जब आपका हो जाएगा तब एक दिन विचार करिएगा कि आपका नहीं। 2 मिनट में विराम लूंगा। संपत्ति इतनी बड़ी मिल गई, चक्रवर्ती साम्राज्य, मां ने मांगा है, लेकिन मां ने मांगा है तो क्या हुआ? भरतलाल ने विचार किया, अधिकार किसका था? जब आपको अर्थ मिले तो तुरंत विचार करिएगा कि परिवार में इसमें और लोगों का अधिकार है कि सब मेरा ही है। जब आप विचार करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज मेरी किसी ने सेवा नहीं की तो ठीक, लेकिन पहले तो किसी ने सेवा की, चलो उसको भी इसमें से थोड़ा दे। जो आपसे जुड़े हुए 50 लोग हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान करने के बाद यदि उनको भी देते रहे, तब आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि अब इसको कहां खर्च करें। कई ऐसे परिवार मिल जाते हैं मुझे, वो कहते हैं हमें तो खर्च करने की समस्या है। मैंने कहा भाई, यदि इस तरह से आप उसका विभाजन करते हुए बांटते जाएं तो आपके पास इतना ही शेष रहेगा जिससे आपका बहुत अच्छी तरह जीवन चले। भरतलाल जी उसी दिन स्वर्ण सिंहासन पर बैठ जाते। ये कथाएं केवल श्रवण करने के लिए नहीं, मेरे और आपके जीवन में उतरनी चाहिए। जब संपत्ति मिल गई, चित्रकूट मनाने जा रहे हैं, तब तुरंत विचार आया कि राम जी की संपत्ति है, इसलिए ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। संपत्ति सब रघुपति के आई। इस सारी संपत्ति को बिना यत्न किए हुए यूं ही छोड़कर चला जाऊंगा तो ये राम की उपासना नहीं होगी। इसलिए जो संपत्ति आपको मिली है, वो संपत्ति का अपव्यय न होने पाए, ये भी आपका दायित्व है। भरतलाल जी ने उस संपत्ति का अपव्यय नहीं होने दिया। योग्य लोगों को नियुक्त करने के बाद राम जी को मनाने गए। कथा आपको ज्ञात है, राम लौटे नहीं। जब नहीं लौटे तो उन्होंने विचार किया कि 14 वर्ष तक मैं राज्य करूं, मेरा मन है। शायद भरतलाल जी ने ऐसा सोचा होगा कि गद्दी की प्रीति तो बड़ी खराब होती है। जब यहां लोग 5 बरस में ही छोड़ना नहीं चाहते, तो अयोध्या की गद्दी 14 वर्ष तक भोगने के बाद भरतलाल ने सोचा न छूटे तो तब तो बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए नित्य पूजत प्रभु पांवरी और प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आय सुकरहि कि राज काज सब भांति। अर्थ के द्वारा राज्य का संचालन हो रहा है और भगवान की पूजा हो रही है। पर्णकुटी में भरतलाल जी बैठे हुए हैं, पादुकाएं सामने रखी हुई हैं, और अचानक बोल रहे हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम
भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, सनातन धर्म की, भारत माता की, सब धर्मों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अब केवल 2 दिन का ये कार्यक्रम शेष है। आप बड़े पुरुषार्थी हैं सब लोग, अभियान को आपने बड़ा सफल बनाया है, पर इन 2 दिनों में 2-2 भाई बहनों को और लाइए, जिससे आपको पुण्य मिले, और आपका पुण्य आपके खाते में जमा हो। आधा ही पुण्य मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। धन्यवाद। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां, पाथेयं जन्ममुक्षौ सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां, बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्यांघे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तगे, भाले बाले विधुर्गले च गरलं यस्योरसुव्यालराट्, सोऽयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वीणा पाणी प्रसाद मंडिता प्रिय प्रज्ञा भारती जी, रामचरितमानस के मर्मज्ञ विचारक, गायक, प्रवाचक आदरणीय श्री रवि शास्त्री जी, सम्माननीय डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी, विभिन्न स्थानों पर विराजमान विप्रवृंद, संतवृंद, समन्वय परिवार के समस्त निष्काम सेवी कार्यकर्ता बंधुओं, नगर के संस्कार प्रेमी सुधी श्रेष्ठ श्रोता बंधुओं, सम्माननीय मातृशक्ति। वैसे तो आप सब लोग अभी इतना कुछ सुन चुके हैं कि कुछ आपको न सुनाया जाए तो भी काम चल सकता है, लेकिन जब ये कार्यक्रम निश्चित किया जाता है
तो अनुशासन भी मानना पड़ता है, और मेरा अनुशासन पर बहुत विश्वास है। मुझे डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने पहले दिन कह दिया कि आपको अंतिम 4 दिनों में, वो मेरे ही मुख से निकल गया था, पर मुझे मालूम नहीं था कि मैं ही अपने ही कहे में स्वयं बांध दिया जाऊंगा। इसलिए मुझे यह कहा गया कि मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ऊपर विचार करना है। पिछले 2 दिनों में मैंने आपको अपनी संस्कृति में धर्म का क्या महत्व है, इसे किंचित बताने का प्रयत्न किया, और उसकी व्याख्या में प्रज्ञा भारती जी ने और रवि शास्त्री जी ने सहयोग दिया। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध प्रवक्ता हैं, और पिछले 4-5 वर्ष से ये बड़ी सुविधा मुझे हो जाती है कि जब बड़े कार्यक्रम होते हैं इनको मैं आमंत्रित करता हूं, और ये बड़े प्रेम से मुझे सहयोग करने के लिए आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रज्ञा भारती जी का प्रवचन बहुत अच्छा हो जाए तो मैं 2-3 बार उनका नाम अपने प्रवचन में ले लेता हूं। लेकिन बड़ी एक दूसरी बात है कि रवि शास्त्री जी भी मेरे शिष्य हैं, तो जब कभी रवि शास्त्री जी का नाम कम आए तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं उनको विस्मरण कर गया हूं, पर बात ऐसी नहीं। मेरे तो दोनों ही स्वरूप हैं, इसलिए मैं तो दोनों ही के विचारों का बहुत समर्थन करता हूं, और वे मेरे पूरक बनते जा रहे हैं, इसलिए मुझे कम श्रम करना पड़ता है। आइए अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए पुनः पवित्र भगवान के नाम का उच्चारण करें, और फिर धर्म के आधार पर मानव के जीवन में काम और कामना का क्या महत्व है उसे बताने का मैं किंचित प्रयास करूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 भगवान श्री राम का नाम मैं प्रायः इसीलिए लिवाता हूं कि मेरे मन में और आपके मन में कभी कामना जागृत ना हो। राम के नाम की ये महिमा ही है कि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रवि सकें कि रवि रजनी ठाम। कोई व्यक्ति सूर्य को आमंत्रण दे कि तुम मेरे आंगन में आओ, और वही व्यक्ति ये भी कहे कि रात्रि तुम भी साथ साथ चले आना। रात्रि को भी निमंत्रण दे और सूर्य को भी निमंत्रण दे, और दोनों को कहे कि आप साथ साथ आइएगा। विचार करिए क्या कभी ये संभव है? यदि रात्रि होगी तो रजनी नहीं, तो सूर्य नहीं होगा, और सूर्य होगा तो रात्रि नहीं होगी। बड़े उत्साह से, बड़े विश्वास से यदि आपने भगवान के किसी भी पवित्र नाम का उच्चारण किया तो आपकी उद्दाम जो मानसिक वृत्ति है उसको शमन करने में आपको बहुत सहायता मिले। भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेषता है, एक बड़ा प्रासाद है भारतीय संस्कृति का। उस प्रासाद को ऋषियों ने बहुत ही सुदृढ़ स्तंभों के ऊपर निर्मित किया है। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये इसके 4 स्तंभ। भगवान श्री कृष्ण तो कंदर्प कोटि कमनीय स्वरूप है उनका। पॉल ब्रंटन की बात से अभी आपने उसे समझा होगा। कंदर्प कोटि कमनीय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अपने आप ही कामना का निरसन होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण व्रजांगनाओं के परम सखा हैं। महारास में उनके साथ उन्होंने नृत्य किया है, इसलिए कई बार लोग उन पर आक्षेप करते हैं कि वो ज्ञानी होने पर भी कहीं कामनाग्रस्त दिखाई पड़ते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं भाई, मनोविज्ञान को जानने वाला कोई भी व्यक्ति संसार में होगा तो ये कहेगा कि मानव के मन में काम का विचार जगता है, और ये जगता है तो उसके बाद इसका नियमन कैसे किया जाए,
तो भगवान ने कहा धर्म से जो अविरुद्ध काम का विचार है वो मैं ही। विभूति योग में वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्मो विरुद्धो भूतेशो कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म से जो अविरुद्ध काम का विचार मानव की तरुणाई में कभी कभी आता है, भगवान कहते हैं वह मैं ही हूं। लेकिन उसका नियमन करने की बात बार बार श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान स्वयं अपने जीवन के आदर्शों से बात बताते हैं। वैसे तो ये विषय रवि शास्त्री जी का है क्योंकि वो रामायण के अधिकृत वक्ता हैं, लेकिन मैं आपको ले चल रहा हूं जनकपुर की उस पुष्प वाटिका की ओर, जहां भगवान श्री राम पहली बार जानकी जी का अवलोकन करते हैं और जानकी जी श्री राम को प्रथम बार देखती हैं। किसी भी तरुण मन में किसी के सौंदर्य के प्रति आकर्षण जग जाना यह बड़ी सहज क्रिया है। लेकिन भगवान श्री राम विचार करते हुए लक्ष्मण जी से कहते मैं भारत का रहने वाला हूं ना, लोग मुझे अपने जीवन का आदर्श मानेंगे, इसलिए लक्ष्मण मुझे तुमको एक बात कहूं, मोहि सपने प्रतीत जिए केरी जे ही सपने पर नारी न हेरी। भगवान श्री राम कहते हैं मुझे स्वप्न के में भी इतना विश्वास है मेरे अपने मन के ऊपर कि जिसने कभी भी परनारी की ओर कभी ऐसी लालसामयी दृष्टि डाली ही नहीं। इसके पीछे भगवान का कोई विधान होगा ऐसा लग रहा है। और उधर एक विचित्र बात यह हुई कि जानकी जी ने जब दर्शन किया तो उस समय गौरी का पूजन करने जा रहे हैं। श्री राम अपने चरित्र के संबंध में लक्ष्मण को विश्वास दिला रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण उनके जीवन का परम सहयोगी है और उनके जीवन के प्रत्येक आचरण क्रिया और चिंतन का साक्षी है। यदि साक्षी के मन में, दृष्टा के मन में, सेवक के मन में अपने आराध्य के प्रति एक क्षण का भी अविश्वास जग जाए तो उसका जीवन ही डगमगा जाए। इसलिए भगवान श्री राम ने तुरंत विचार किया कि रघुवंशियों का ऐसा स्वभाव है कि भी भूल कर वो कुपंथ की ओर अपना मन नहीं देते। मानव के मन में ये कामना जगना ये बहुत निंदनीय बात नहीं है, लेकिन तत्काल विवेक द्वारा उसका नियमन कर लेना ये उससे भी श्रेष्ठ बात है। और ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। कहीं मैंने किसी महापुरुष से श्रवण किया था कि एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते करते और रावण के यहां पहुंच गए। दूसरे ऋषियों को तो उसने बांध रखा था, कईयों को जब जरूरत पड़ती थी उसी को बांध के ले जाते थे उसके दूत। बड़ा विचित्र था। और जब इच्छा होती थी तो उसके बाद न मालूम कितने नित्य नूतन परिणय रचाता था। बड़ा विद्वान व्यक्ति था, लेकिन बड़ी दुर्बलताएं थी उसमें। देवर्षि नारद मिले, उनको डर नहीं लगा क्योंकि भगवान का नाम सदा उनके साथ रहता था। वीणा पर अपने एक तारे पर निरंतर प्रभु का नाम का स्मरण करते थे। और जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, सच्चे मन से लेता है, आप सच मानिए, बड़ा निर्भय होता है। चाहे वो प्रहलाद हो और चाहे वो महात्मा गांधी हो। इन दोनों में मैं देखता हूं कि इतनी बड़ी सत्ता और उसके सामने खड़े होकर ललकार करके अपनी बात कहने का विचार साधारण रूप से जग ही नहीं सकता था यदि उसके भीतर आध्यात्मिक शक्ति न होती। राम नाम में बड़ा बल है। वो निर्भय बनाता है, मानव के मन का नियमन करता है, उच्छृंखल वृत्तियों को शांत करता है, अंधकार में प्रकाश प्रदान करता है, भटकते हुए को मार्ग बताता है, डगमगाते हुए चरणों को शक्ति देता है। जब प्रहलाद के सामने बात आई थी तो उस समय उसका पिता तो बड़ा दुर्धर्ष था। कथा आपको सबको ज्ञात है। बहुत बड़ी अग्नि की ज्वाला में उसे बिठा दिया गया था। उसको लगता था कि कल भोर में ये समाप्त हो जाएगा। ये बड़ा विद्रोही है, लोगों के सामने अपने पिता की निंदा करता है, उसके शासन को ललकारता है, उसकी सत्ता को ललकारता है, इसलिए इसे समाप्त करना चाहिए। और उसको अपनी ही बहन होलिका मिल गई
जिसने कहा ये कार्य मैं तुम्हारा कर दूंगा। उसको वरदान प्राप्त था कि अग्नि में बैठे तो जलेगी नहीं, लेकिन भक्त का विरोध करने के लिए वरदान भी व्यर्थ हो जाता है। सभी को मालूम है कि जब वो बैठी अग्नि में तो उसके बाद दूसरे दिन राख हटाए जाने पर वहां होलिका नहीं मिली, लेकिन एक छोटा सा बालक अधिक दीप्यमान, द्युतिमान, तेजस्वी, प्रकाशित, आत्मविश्वास से भरा भरा दिखाई पड़ा। पिता ने पूछा, तुम अग्नि में भी जिंदा बच गए? उसने कहा, पिताजी गलती आपसे हुई। जब आपने मुझे अग्नि में बिठाया तब मैंने एक औषधि खा ली और उस औषधि को मैंने अपने मुख में रखा। यदि आप मेरे मुख से वो औषधि निकाल देते तो मैं जल जाता और मैं बचता नहीं। उसको बड़ी जिज्ञासा हुई, जल्दी से उसने उसका मुंह दबाया, बालक तो छोटा था ही, और उंगली डाल के देखने लगा कि अब इसके मुंह से गोली निकाल दी जाए और फिर उसको अग्नि में बिठाया जाए, लेकिन कहीं गोली मिली नहीं। कहा, तू बड़ा झूठ बोलता है रे। उसने कहा, नहीं, ऐसी औषधि नहीं जो उंगली में आपको मिल जाए, वो तो मेरी जीभ चलती है तभी वो औषधि आती है। कहा, वो कौन सी औषधि है? उसने कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमुनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। आज तो पावक भी सलिलायते, आज तो अग्नि भी बिल्कुल शीतल हो गई। मेरे पास औषधि कौन थी? राम नाम। ये राम नाम मानव के भीतर की कामना और काम का शमन करता है। देवर्षि नारद को रावण ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ आप आए, चलिए आपको अपनी लंका दिखाएं। और जब दिखाने लगा तो उसने कहा कि देखिए, ये मेरी पौधशाला है, ये मेरी अस्त्रशाला है, ये मेरी शस्त्रशाला है, ये मेरी भोजनशाला है, ये मेरी प्रयोगशाला है। सारी जितनी शालाएं थी सब दिखाई। नारद जी ने बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा, आप बहुत बड़े बलवान व्यक्ति हैं, आपसे लोग बहुत भयभीत रहते हैं, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी है, इसलिए मैं पूछूं। उन्होंने कहा, आप पूछिए। उन्होंने कहा, आपने अध्ययनशाला दिखाई, आपने पुस्तकशाला दिखाई, आपने शास्त्रशाला दिखाई, पौधशाला दिखाई, पशुशाला दिखाई, लेकिन रावण एक बात बताओ, तुम्हारी आचरणशाला कहां है? रावण तो एकदम विचित्र प्रश्न, पहली बार उसने सुना था। उसने कहा,